तो नमस्कार, मैं सतवीर, आप देख रहे हो एसएस न्यूज बामन मामन। आज पलवल जिले के गांव बामनी खेड़ा में विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं रक्तदान शिविर के फाउंडर हैं डॉक्टर विकास मित्तल जी। उनसे जानेंगे कि अब तक कितनी यूनिट रक्तदान यहाँ इकट्ठा हुआ है और क्या कुछ कहना है उनका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत। हाँ, नमस्कार जी सभी को, जो आपके चैनल देख रहे हैं सभी को मेरा नमस्कार। और आज यहाँ बामनी खेड़ा के अंदर हम लोगों ने विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर बामनी खेड़ा के जो ग्रामवासी हैं, इसके अलावा पलवल डोनर्स क्लब और जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। और इसमें अभी तक लगभग 20 लोगों ने 20-25 लोगों ने रक्तदान कर दिया है। और जो लोग हमें देख रहे हैं, मैं उनके लिए एक संदेश देना चाहूँगा कि जो लोग 18 साल से लेकर और 65 साल के बीच में हैं, जिनकी वज़न 50 किलो से ज़्यादा है, हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम से ज़्यादा है और देने की इच्छा है, वो कहीं भी अपने आसपास जो ब्लड बैंक है उनके जो भी पास का ब्लड बैंक है वहाँ जाके रक्तदान कर सकते हैं। और रक्तदान करने के बाद कई बार लोग सोचते हैं कि भाई किसी तरह की कमजोरी आती है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं स्वयं भी लगभग 75 बार रक्तदान कर चुका हूँ और ऐसा कुछ भी नहीं होता। जितने भी हमारे साथी यहाँ पे खड़े हैं, रविजय जी खड़े हैं, नितिन जी खड़े हैं, ये भी अनेक बार रक्तदान कर चुके हैं और ऐसा किसी तरह का भी कोई अनुभव नहीं हुआ कि भाई किसी तरह का नेगेटिव अनुभव हुआ हो। आप रक्तदान करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और रक्तदान करने से बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे आपका हार्ट अटैक है, ब्रेन स्ट्रोक है, लकवा है और अन्य इस तरह की बीमारियां हैं जिनसे आप बचे रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टर साहब, बात करें रक्तदान इंसान के जीवन में कितना जरूरी है करना? आज के अगर संदर्भ की हम बात करें तो आज के समय में लोग जो है फिजिकल एक्सरसाइज कम हो चुकी हैं, लोगों की डाइट बिल्कुल अलग हो चुकी है, जिससे जो खून है हमारा दिन प्रतिदिन गाढ़ा होता जाता है। आपने देखा होगा यंग एज में आजकल हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर क्या है, हुक्का स्मोकिंग और हुक्का या जब ड्रिंकिंग की जो आदत बढ़ गई है, उसकी वजह से उनका जो हीमोग्लोबिन है वो 15 से ज़्यादा है। आपको पता है, जैसे मैंने बताया कि 12.5 ग्राम से लेकर 15 ग्राम के बीच में होना चाहिए। उनका हीमोग्लोबिन 17-18 तक है, जो कि बहुत गलत है और इसी वजह से अर्ली एज में उनका हार्ट अटैक हो जाता है। तो मैं तो चाहूँगा कि आप सभी लोग अपना एक तो ये जो बुरी आदत है इससे बचे रहें और नियमित रूप से साल में आप कम से कम 4 बार हर 90 दिन में आप रक्तदान कर सकते हैं और रक्तदान करके देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। डॉक्टर साहब, बात करें, कुछ लोगों का आरोप होता है कि हम रक्तदान कर तो देते हैं लेकिन मजबूरी के समय हमें रक्तदान प्रदान नहीं किया। क्या कहना चाहोगे? देखो, आपने एक ये जो वर्ड है वो क्या है, रक्तदान जी। आप अगर दिल से दान करेंगे ना, मैं 75 बार दान कर चुका हूँ और मैं अपना अनुभव बताऊँ आपको कि मैं एक बार मेरे को ऐसी बीमारी हुई थी जिसमें प्लेटलेट्स की आवश्यकता पड़ती है, डेंगू, पर मुझे भगवान के आशीर्वाद से प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ी नहीं। क्यों? क्योंकि हम दिल से उसको, जब कोई आदमी दिल से काम करता है ना, तो भगवान भी उसके साथ हमेशा बना रहता है। और मैं तो चाहूँगा कि आप लोग अगर दिल से दान करेंगे, आपको रक्त की जरूरत पड़ेगी नहीं। अगर फिर भी रक्त की जरूरत पड़ती है आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं पेशे से लेक्चरर हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ, बाकी पेशे से लेक्चरर हूँ। कोशिश ये रहती है कि आपातकाल में अगर किसी भी भाई बहन को ज़रूरत पड़ती है, तो हमारे साथ बहुत सारे रक्तदाता जुड़े हुए हैं जो इमरजेंसी में अगर ब्लड बैंक में ब्लड नहीं भी होगा तब भी हम आपकी हेल्प करेंगे। यदि कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो कोई नंबर जारी किया हुआ? हाँ, नंबर मेरा है 9896 018 073, 9896 018 073। आप 24 आवर कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। और अगर पूरी कोशिश करेंगे, अगर आपको रक्त की आवश्यकता है और ब्लड बैंक में नहीं है, तो हमारी जो साथी हैं, हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, कोई ना कोई आपकी मदद करने जरूर आगे आएगा। यदि बात करें, अब तक पलवल जिले के अंदर कितने आपने रक्तदान शिविर लगाने का काम किया? हम लोग 2014-15 से रक्तदान शिविर लगा रहे हैं पलवल के अंदर, और अब तक हमने लगभग 300 से ज़्यादा रक्तदान शिविर लगाए हैं। जिसमें आप ये कहें कि अब मुझे याद है 2014-15 में पलवल ज़िले के अंदर 10 से 15 कैंप लगते थे एक साल के अंदर, और अब वो उनकी संख्या कहीं ज़्यादा हो गई है। लगभग 200-250 कैंप साल भर के अंदर लगते हैं। खाली हम ही लोग कैंप नहीं लगा रहे हैं, बहुत सारी संस्थाएं अब आगे आ रही हैं जो कैंप लगा रही हैं। लोग जागरूक हो रहे हैं और रक्तदान कर रहे हैं, और ऐसे ही अगर जागरूक होते रहें तो हो सकता है कि जो ये समस्या आती है रक्तदान करने के बाद रक्त ना मिलने की, वो भी अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। आज बामनी खेड़ा गांव के अंदर रक्तदान शिविर लगाया गया, किस किस का विशेष सहयोग रहा? यहाँ पे जो बामनी खेड़ा के जो हमारे भाई बहन हैं, यहाँ पे ग्रामवासी हैं, इसके अलावा ये जो पूरी टीम है, रविंदर जी हैं, नितिन पांचाल जी हैं, सोनू जी हैं, विजय शर्मा जी हैं, और इनकी पूरी जो टीम है, ये पूरी अपना सुबह से ही यहाँ मुस्तैद है
और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, साथ साथ ये रक्तदान भी करवा रहे हैं, वो खुद भी करेंगे। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अंदर बहुत अच्छी व्यवस्था है रक्तदान की, आप उधर भी एक बार विजिट करें, देखें कि हमारे जो जागरूक लोग हैं वो किस तरीके से रक्तदान कर रहे हैं। तो दोस्तों आप बने रहें हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपको दिखा दें कि आज पलवल जिले के ग्राम बामनी खेड़ा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर। आप सभी लोगों से अपील की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आज जानेंगे जो लोग रक्त दे रहे हैं उनसे भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपिल बैसला है। कौन सा गाँव? गांव नाई निंगला। आज पहली बार रक्तदान कर रहे हैं या उससे पहले भी नहीं, रक्तदान? पहली बार मैंने रक्तदान किया अपने राजनीतिक जीवन के अंदर। क्या कुछ कहना चाहोगे उन लोगों से? जो तमाम यहाँ डॉक्टरों की टीम ने इतना प्यार मान सम्मान दिया है रक्तदान, ये लाइफलाइन चैरिटेबल ब्लड डोनेशन सेंटर की टीम ने, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आने वाली युवा पीढ़ियों के लिए मैं भी संदेश देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में युवा पीढ़ी आए, अपना ब्लड डोनेशन दे। और तमाम मैं युवा साथियों से और अपील करना चाहता हूँ जो मेरे से बड़े हैं, मेरे से छोटे हैं, यानी 18 साल से ऊपर जो युवा हैं, नौजवान साथियों का मैं जो यहाँ मेरे डॉक्टर ने इतना प्यार मान सम्मान दिया उसके तहे दिल से धन्यवाद। रक्तदान करने के बाद डॉक्टरों की टीम ने आपको क्या उपहार में दिया? मेरे को यहाँ पे एक ये संदेश ये सम्मान पत्र दिया है। इसमें मैं और तमाम युवा साथियों को दिखाऊंगा कि बहुत अच्छा रहता है राजनीतिक जीवन के अंदर। मैं युवा पीढ़ियों से भी अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें। इसमें हमारे कोई दिक्कत नहीं आती रक्तदान जीवन में। हमारे आने वाले जो हमारे जिससे हमारा ग्रुप मिलेगा उन बहनों माताओं बहनों युवाओं के लिए और अच्छा रहेगा, उनके पास हमारा ब्लड जाएगा। दोस्तों इन्होंने और लोगों को भी संदेश दिया है। और आज हमारे पलवल जिले के ग्राम बामनी खेड़ा के वर्तमान सरपंच डॉक्टर मुकेश तंवर भी हैं और पूर्व में जो सरपंच रहे ग्राम बामनी खेड़ा के महावीर शर्मा जी वो भी मौजूद हैं, वो भी रक्तदान कर रहे हैं। आप सभी दर्शकों से अपील की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। सरपंच साहब क्या कुछ कहोगे कि आज ग्राम बामनी खेड़ा के अंदर रक्तदान शिविर का आयोजन? आज हमारे गांव बामनी खेड़ा में रक्तदान जो शिविर है हमारे नितिन भाई पांचाल के द्वारा आयोजित किया गया। मैं नितिन पांचाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो ऐसे समय समय पर सामाजिक कार्य जो रक्तदान है, महादान रक्तदान जैसा शिविर जो लगाया है, मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। पलवल डोनर्स क्लब के लिए क्या कहोगे कि आज पलवल डोनर्स क्लब है जो उसकी एक अच्छी पहल है ये। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ सभी लोगों से, सभी गांव के लोगों से यही कहना चाहता हूँ, रक्तदान महादान। रक्तदान करने से ये है कि हमें बहुत सी जो बीमारियां हैं उससे भी बचा जा सकता है। और जो रक्तदान करते हैं उन्हें मतलब ये है कि जो ज़रूरतें हैं, जिन लोगों को ज़रूरत है उनको भी जल्दी से उपलब्ध कराया जा सकता है। और इसमें ये है कि एक साल में हमें ज़रूर ही रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि जो अन्य हमारी डायबिटीज़ मेलाइटिस जैसी बीमारियां हैं उनका भी मतलब हमें भी प्रिवेंशन इज़ बेटर देन, हम उसको भी ठीक कर सकते हैं इससे। और मैं तो नितिन भाई का बहुत बहुत बार बार धन्यवाद करता हूँ कि वो बार बार, और हमारे रविकांत गुरुजी का भी धन्यवाद करता हूँ। और मोनू भाई भी है हमारे सरपंच, अब विजय भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वो ऐसे ही सामाजिक कार्यों में आगे रहते हैं। और भाई मीडिया पत्रकार भाई SS न्यूज़ से सोनू समाज सेवी जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो समय समय पर गांव के कार्यों को और समाज के प्रति अपनी जागरूकता को बनाए रखते हैं। इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सरपंच साहब आप पेशे से एक डॉक्टर भी हो, मनुष्य के जीवन में रक्तदान करना कितना जरूरी है? मनुष्य के जीवन में रक्तदान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रक्तदान करने से एक तो मैं पर्सनली फील करता हूँ शरीरम समता उच्चते, मतलब शरीर में समता का भाव आता है और एक पॉजिटिविटी एनर्जी अपने पॉजिटिविटी भी आती है। और इसमें रक्तदान करने से ये भी है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिन्हें आवश्यकता नीड है ब्लड की, उन्हें सुलभता से उनके पास आसानी से उपलब्ध भी हो सकता है। इन मतलब जो ये डोनेशन कैंप बनाए हुए हैं उनके द्वारा मतलब गरीब लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया भी जा सकता है। रक्तदान को लेकर कोई पलवल वासियों को मैसेज देना चाहोगे हमारे चैनल पर? मैं पलवल के जो क्षेत्रवासी हैं, जो हमारे गांव के बामनी खेड़ा के हैं, मैं उनसे सभी से ये कहना चाहता हूं कि वे इस मुहिम में रक्तदान की में आगे बढ़कर आएँ, क्योंकि रक्तदान ही जैसे कहते हैं महादान है। इसे भी सभी दानों में रक्तदान को महान कहा गया है। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा कि सभी रक्तदान करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए जो भी सुविधा है जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप। ठीक है, धन्यवाद। ये थे हमारे बीच में ग्राम पंचायत बामनी खेड़ा के वर्तमान सरपंच डॉक्टर मुकेश तंवर। इन्होंने विस्तार से बताया। अब हमारे बीच में मौजूद हैं ग्राम पंचायत बामनी खेड़ा के पूर्व सरपंच महावीर शर्मा जी और भारतीय जनता पार्टी के पलवल जिला उपाध्यक्ष महावीर शर्मा जी। इनसे जानेंगे रक्तदान को लेकर। सरपंच साहब सबसे पहले तो आपका स्वागत। थैंक यू, आपका भी सोनू भाई। आज ग्राम बामनी खेड़ा के अंदर रक्तदान शिविर लगाया गया, क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, आपको जैसे पता है रक्तदान महादान, तो रक्तदान से बड़ी तो कोई चीज़ ही नहीं है।
तो समय समय पे अपना ये अपने लाइफ लाइन चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा बामनीखेड़ा में जो शिविर लगाए जाते रहते हैं, हम भी इसके मेंबर हैं। हम भी समय समय पे जो भी 5-6 महीने के अंतराल पे मैं भी यहाँ पे खुद ब्लड डोनेट करता हूँ। तो ब्लड डोनेट करने के बाद इतनी पॉजिटिव एनर्जी फील होती है, शरीर के अंदर जो ब्लड प्रेशर वगैरह है वो कंट्रोल में आ जाता है। तो इससे अच्छा तो कोई चीज़ ही नहीं है। सरपंच साहब, क्या कहोगे कि रक्तदान देने से लोग बचते हैं, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, जैसा आपको पता है रक्तदान हमारे जीवन में क्यों महत्व रखता है। महत्व इसलिए रखता है कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं, थैलेसीमिया के पेशेंट हैं, बच्चे हैं जिनको ब्लड बार बार उनको ब्लड चढ़ाना पड़ता है उनके जीवन को बचाने के लिए। तो कई बार इतना ज़रूरतमंद कोई एक्सीडेंट भी हो जाते हैं तो उसमें उनका कोई घरवाला वगैरह नहीं होता उस टाइम। तो अगर हमारे ब्लड बैंक में प्रॉपर ब्लड उपलब्ध होगा तो हम उनकी समय पे जान बचा सकते हैं, जिससे किसी का अमूल्य जीवन हम दे सकते हैं। तो इससे बड़ा क्या दान होगा जब हम किसी के जीवन को बचा रहे हैं, तो उससे अमूल्य कुछ भी नहीं है हमारे कोई जीवन। विशेष मैसेज देना चाहोगे पलवल वासियों को रक्तदान को लेकर? हाँ, मैं तो जिला पलवल वासियों को, सभी समस्त क्षेत्र की जनता को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप इससे ब्लड डोनेट करते रहें, और जो ब्लड डोनेट करने की प्रवृत्ति है अपने बच्चों को भी समझाएं कि वो 18 साल के बाद उम्र के अंदर अपना ब्लड देते रहें, क्योंकि इससे कुछ नहीं होता। इससे शरीर में बहुत फ़ायदे होते हैं। इससे जो ब्लड कंट्रोल है और कुछ बहुत सारी बीमारियां हैं वो आपसे कंट्रोल में रहती हैं। एक आपका ब्लड टेस्ट भी हो जाता है, आपको पता भी लग जाता है कि आपके शरीर के अंदर कोई बीमारी तो नहीं है, क्योंकि जब भी आप ब्लड डोनेट करते हैं तो लैब के अंदर जाता है, इसको वो प्रॉपर चेक करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको SMS के द्वारा आपके फ़ोन पे मैसेज भी आता है। तो मैं तो आप सभी अपने जिला पलवल वासियों से यही हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप इस मुहिम को आगे लेके जाएँ, जिससे जिस किसी का कोई प्रॉब्लम है तो किसी का अमूल्य जीवन हम बचा सके। तो इससे बड़ा कोई दान नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सोनू भाई। दोस्तों, आप देख सकते हो कि तमाम भीड़ लगी हुई है रक्तदान देने वालों की। आप देख सकते हो कि पलवल डोनर्स ज्योति क्लब की तरफ से आज ग्राम बामनीखेड़ा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर आज रक्तदान का आयोजन किया गया। आप सभी लोगों से अपील की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सभी मिलकर रक्तदान जरूर करें। क्या नाम है आपका? धवल, कौन सा गाँव? पलवल से। क्या कुछ कहना चाहोगे? आज आप पहली बार रक्तदान, मैंने पहली बार दिया है। क्या कुछ कहना चाहोगे उन लोगों से? यही कहना चाहूँगा, रक्तदान है, महादान है कहते हैं इसको, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो दे सकते हैं 18 से ऊपर साल के जो भी हमारे युवा लोग हैं दीजिए। और हाँ, कैसा महसूस कर रहे हो आज पहली बार रक्तदान कर रहे हो? अच्छा लग रहा है, थोड़ा डर भी लग रहा था, पहली बार आया हूँ देने, तो अच्छा लग रहा है अब। और साथियों से क्या कहोगे कि जो पहली बार भी अल्ट्रा में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है बामनीखेड़ा गांव में, क्या कुछ कहना आपको? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को विश्व रक्तदाता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगी, क्योंकि ये रक्तदाता ही हैं जो आगे बढ़कर किसी की भी मदद करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। तो आज जो हमारा यहाँ बामनीखेड़ा के जो ग्रामवासी हैं उन सबके साथ मिलकर और रेड क्रॉस सोसाइटी के हेल्प से आज पलवल डोनर्स क्लब ने ये यहाँ पर आयोजन किया है। आप देख रहे हैं लोग कैसे बढ़ चढ़कर यहाँ पर रक्तदान कर रहे हैं। तो इसी मुहिम को और आगे बढ़ाने के लिए ही हमने आज ये रक्तदान शिविर आयोजित किया है। मनुष्य के जीवन में रक्तदान करना कितना जरूरी है? देखिए, सबसे पहले साइंस जो कहती है वो एक व्यक्ति जब रक्तदान करता है तो वो 3 लोगों की जान बचाता है, लेकिन जब मैं बात करती हूँ तो मैं कहती हूँ 4 लोगों की, क्योंकि सबसे पहले आप अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं तभी आप रक्तदान कर पाएंगे। तो सबसे पहले, क्योंकि जो हमारा रक्त है अगर हम नहीं भी चाहते हैं तो भी उसकी सेल्स जो है कुछ समय के बाद डेड हो जाती हैं। तो ऐसे में अगर हम उस डेड सेल को ख़त्म करने के लिए अपने डस्टबिन को खाली करते हैं, क्योंकि जैसा कि आप समझते हैं ये जो मानव शरीर है वो भी एक मशीन है और हर मशीन को सर्विस की ज़रूरत होती है, और जो हमारा ब्लड है वो हमारा इंजन ऑयल है। तो वो पूरे शरीर के अंदर से पूरी गंदगी इकट्ठा करता जाता है और पूरे शरीर में अगर किसी तरह की कोई परेशानी बन रही है, क्योंकि जब हम व्यक्ति एक रक्तदाता रक्तदान करता है तो ब्लड बैंक में जाकर उस पर पूरा प्योरीफिकेशन होता है। उसके ऊपर करीब 7 से 8 टेस्ट होते हैं जो नॉर्मली अगर हम सोचें तो हम वो नहीं करवाते हैं जब तक कि हम बहुत ज़्यादा कोई बीमार ना हो जाएं। तो ऐसे में रक्तदान करके हम अपने स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक हो सकते हैं और समय रहते हैं अगर कोई बीमारी हमारे शरीर में बन रही है तो भी हम अपने लिए इलाज के लिए तैयार हो सकते हैं। अब तक कितना यूनिट रक्त? अब तक 35 से ऊपर हो गया है यूनिट यहाँ पे कलेक्ट, और अभी तो हम यहाँ पर हैं और लोग लगातार आ रहे हैं। तो देखिए, इस मुहिम से जुड़ रहे हैं और यही सबके लिए अच्छा है कि अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों और साथ साथ किसी की मदद करें। भीषण गर्मी को देखते हुए लोगों का आवागमन है, क्या कुछ कहना? देखिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है। मानते हैं इस बार गर्मी पिछले कई सालों से ज़्यादा हुई है। उसके लिए भी अगर हम चाहें
तो हम मानव जो है वो सबसे अच्छा सहयोग कर सकता है। हर व्यक्ति अपने विशेष दिन को विशेष बनाने के लिए एक पौधा ज़रूर लगाए, और केवल लगाए ही नहीं, उनको बड़ा होने तक, वृक्ष होने तक, बनने तक उसकी सेवा करें। और तब देखिएगा एक पेड़ जो होता है एक पुत्र के समान होता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आपको हर वो मदद देगा। ऑक्सीजन है, फल है, लकड़ी है, तो हर चीज़ का जो फायदा है वो उस वृक्ष से मिलता है। और जो ब्लड के लिए अगर आप देखते हैं तो यहाँ व्यवस्था है, ये पूरी फुल्ली एयर कंडीशन बस है यहाँ पर, जिसके अंदर 4 लोग एक साथ ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और हमारे लिए हमारा रक्तदाता ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब तक वो पूरी तरह से इस गर्मी में परेशानी ना हो किसी तरह की, वो स्वस्थ हो जाता है, तभी हम उसको घर जाने के लिए छोड़ते हैं। रक्त देने के बाद डोनर्स क्लब की तरफ से क्या विशेष उपहार दिया जा रहा है? देखिए, जीवन दान जो होता है ना, वही सबसे बड़ा उपहार है। और हम ये कह रहे हैं, अपने शरीर का इतना महत्वपूर्ण जो रक्त है वो आप दान कर रहे हैं, तो एक ईश्वर के बराबर पहुंचने का जो सम्मान है वो हम रक्तदाता के लिए मानते हैं। तो जैसा कि मैं खुद भी रक्तदान करती हूँ, तो मैं ये कहूँगी एक संतुष्टि होती है, वही एक उपहार है हमारे लिए। और यही इसी उपहार के सहारे हम लोग सभी लोगों को जागरूक करते हैं। तो जंगल सर, आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, क्या कुछ कहना आपका? देखो, रक्तदान महादान, और क्योंकि महादान इसलिए कहा गया कि ये हम अपने शरीर का एक भाग दान में देते हैं, तो इसके लिए सबसे बड़ा दान रक्तदान को ही कहा गया है। और मैं देख रहा हूँ कि आज जो मैंने पदभार संभाला है बतौर सचिव जनरल रेड क्रॉस सोसाइटी पलवल में, और मेरा ये पहला आज का कैंप है, तो मैं आज बधाई देता हूँ अपने बामनी खेड़ा के जो हमारे साथी हैं कि इन्होंने अपने डोनर्स क्लब के साथ मिलकर जो आज मुहिम शुरू की है, ये निरंतर आगे चलती रहे। रक्तदान की मुहिम आगे बढ़ेगी, जीवन दान की मुहिम आगे बढ़ेगी, क्योंकि आप आज हालात देख रहे हैं, दिन प्रतिदिन लोगों को ब्लड की ज़रूरत है और ब्लड फैक्ट्रियों में बनता नहीं है। तो आप जैसे दानी सज्जन ही दान करेंगे तभी ब्लड किसी को मिलेगा। तो मेरी सभी जो स्वस्थ है सभी से अपील है वो निरंतर रक्तदान करते रहें। धन्यवाद। साहब, आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, क्या कुछ कहना आपका? रक्तदान महादान करके देखो, अच्छा लगता है। कई बार लोगों को दिमाग में तनाव होता है कि भाई अगर रक्तदान करेंगे तो कमजोरी आती है। किसी तरह की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जितने भी लोग यहाँ खड़े हुए हैं सारे के सारे रक्तदान है। किसी ने 15 बार किया, किसी ने 20 बार किया है, मैडम ने भी 50 बार किया और मैंने 75 बार किया। तो आप कोई भी एक स्वस्थ व्यक्ति जिसकी एज 18 साल से लेकर और 65 साल के बीच में है, वज़न 50 किलो से ज़्यादा है, हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम से ज़्यादा है, और देने को इच्छुक हो, तो वो स्वस्थ हो, वो रक्तदान कर सकता है। और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती रक्तदान करने के बाद। लोगों को भ्रांति है रक्तदान करने के बाद कमजोरी आ जाती है या और किसी तरह की दिक्कत आती है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप रक्तदान करेंगे तो स्वैच्छिक होता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, पर यह है कि आप जब करेंगे ना, करने के बाद बहुत अच्छा लगता है। साहब, सबसे पहले तो अपना परिचय कराएंगे। मेरा नाम अनिल चौधरी है और मैं बामनी खेड़ा गांव के अंदर वीर बजरंगी अखाड़ा चलाता हूं, जो कुश्ती और कबड्डी दोनों की तैयारी करवाते हैं। क्या कुछ कहना चाहोगे? आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया काम पर। मैं यही कहना चाहूँगा कि गाँव के अंदर जो हनुमान चालीसा परिवार है और वीर बजरंगी अकेडमी, असम कॉन्वेंट स्कूल और पांचाल समाज, जिन्होंने मिलके इस ब्लड कैंप का आयोजन किया, इस आयोजन के बारे में यही कहना चाहूँगा कि जो ज़्यादा से ज़्यादा खून रक्तदान करें। और रक्तदान महादान कहा गया है इसलिए क्योंकि कोई भी व्यक्ति होता है उसका जीवन बचा सकता है रक्त ही। आज आपने भी रक्तदान किया है, कितनी बार आप रक्तदान कर चुके हैं? पहली बार रक्तदान? मैंने 10 बार, अब 10वीं बार रक्तदान किया है। इससे पहले 9 बार मैंने रक्तदान कर चुका हूँ मैं। अब तक कितने यूनिट रक्तदान एक किया? अब तक हमारे यहाँ 35 यूनिट रक्तदान हो चुका है और हम आशा करते हैं कि ग्रामवासियों के सहयोग से और सभी के सहयोग से लगभग 100 यूनिट रक्तदान इकट्ठा हो जाएगा। नितिन जी, आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, क्या कुछ कहना आपका? मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसे आप सभी को विदित है कि 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस होता है, तो उसके उपलक्ष्य में आज 12 जून को आज हमने अपने गांव बामनी खेड़ा में जो बड़ा अंडरपास है उसके नीचे एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जिसमें लगभग अभी तक 30 मतदाताओं ने रक्तदान कर चुके हैं। और ये हमारा बामनी खेड़ा के अंदर 6ठा कैंप है रक्तदान शिविर से रिलेटेड। और इसमें जो हमारे साथ बहुत अच्छी तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं मेरे
बड़े भाई हैं विजय शर्मा जी, विजय ट्रेडर्स के जो मालिक हैं, छोटे भाई मेरे रविकांत जी SM कॉन्वेंट स्कूल के डायरेक्टर साहब हैं, और परवीन बंसल जी आज लेकिन उनकी अनुपस्थिति है, उनका बहुत हमारे साथ सहयोग रहता है। और मेरे सबसे छोटे भाई प्यारे भाई सोनू समाज सेवी, जो हनुमान चालीसा परिवार एक बहुत अच्छी मुहिम उन्होंने चलाई हुई है, इन सभी के सानिध्य में। और विशेष रूप से जो आभार व्यक्त करना चाहूँगा पलवल डोनर्स क्लब और हमारी जिला रेड क्रॉस समिति पलवल का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें एक बहुत ही अच्छा मौका दिया कि हम अपने गांव के अंदर एक रक्तदान शिविर लगा सकें। मनुष्य के जीवन में रक्तदान करना कितना जरूरी है? देखो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो हमारी सृष्टि है उसके अंदर अभी तक वैज्ञानिकों ने तरक्की तो बहुत की है, लेकिन वो एक तरक्की अभी नहीं कर पाए हैं। वो कृत्रिम रूप से ब्लड नहीं बना सकते, क्योंकि जो ब्लड है वो मनुष्य के ब्लड से ही दूसरे को ब्लड चला सकते हैं। आपने भी देखा होगा सोनू जी कि ब्लड हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं आजकल नए नए युवाओं को हार्ट प्रॉब्लम हो रही है, पैरालाइज की प्रॉब्लम होती है। उसका कारण होता है कि हमारा जो रक्त है वो उसका HB हीमोग्लोबिन यदि 13 या 14 से ऊपर जाता है तो हमारे शरीर के लिए वो खतरा होता है। नई नई उम्र में लोगों को हार्ट प्रॉब्लम है, पैरालाइज है। हमें अपने हीमोग्लोबिन को मेंटेन रखना चाहिए ताकि हम इन बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। लोगों को रक्तदान देने के बाद क्या दिया जा रहा है? देखो, रक्तदान है, जो लोग अपना रक्तदान कर रहे हैं उनको हम दे तो कुछ भी नहीं सकते, लेकिन जो हमारी टीम है लाइफलाइन ब्लड डोनर, लाइफलाइन ब्लड बैंक है, उसकी तरफ से उनको मिल्टन की 6 बोतलों का सेट है और रिफ्रेशमेंट के रूप में केले और फ्रूटी दी जा रही है प्रोत्साहन के रूप में। वासियों को कोई विशेष मैसेज देना चाहोगे रक्तदान को लेकर? जैसे कि आपको सभी को विदित है, 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मैं तो कहूँगा कि आप लोग ये जो विशेष दिन है इनको मनाने के लिए आप रक्तदान और पौधारोपण कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने विशेष दिन, जैसे आपका जन्मदिन है, आप किसी की एनिवर्सरी है, किसी बुजुर्ग की पुण्यतिथि है, आप उस पर भी ऐसा पुण्य काम कर सकते हैं और न केवल अपनी और किसी अनजान की भी जान बचा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, उन्होंने बताया विस्तार से, यदि किसी को रक्तदान करते समय या उसके बाद रक्त की ज़रूरत है तो उन्होंने अपना नंबर भी बताया है, तो ज़रूर इनसे संपर्क करें।